नमस्कार दोस्तों। आज T20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में ईडन गार्डन्स के ऐतिहासिक मैदान पर दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच एक ऐसा मुकाबला देखने को मिला जिसने रोमांच की सारी हदें पार कर दीं। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मार्को जॉनसन की आतिशी पारी की बदौलत 159 रनों का एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य बोर्ड पर लगाया था। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो तब शुरू हुई जब न्यूजीलैंड की टीम 170 रनों के इस लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी। कीवी सलामी जोड़ी फिन एलन और टीम साइफर्ड ने आज दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि पूरा ईडन गार्डन सन्न रह गया। इस वीडियो में हम आपको न्यूजीलैंड की पारी के उन शुरुआती 12 ओवरों का पूरा और विस्तृत रोमांच बताएंगे जिसने कीवी टीम को फाइनल के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले की शुरुआत तब हुई जब न्यूजीलैंड के चतुर कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीता और कोलकाता की उमस भरी शाम में पिच की नमी और बाद में गिरने वाली ओस के प्रभाव को भांपते हुए पहले गेंदबाजी करने का एक साहसी और रणनीतिक फैसला लिया। दक्षिण अफ्रीका की ओर से पारी का आगाज करने के लिए अनुभवी क्विंटन डी कॉक और युवा रयान रिकेल्टन की जोड़ी जैसे ही मैदान पर उतरी, पूरे ईडन गार्डन्स में शोर का सैलाब उमड़ पड़ा। डी कॉक ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए और पहले ही ओवर में अनुभवी मैट हेनरी की एक लेंथ गेंद को घुटने टिकाकर डीप स्क्वायर लेग की बाउंड्री के बाहर एक गगनचुंबी जड़कर शानदार शुरुआत की। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कीवी स्पिनर कोल मैकोंची शुरुआती ओवरों में ही दक्षिण अफ्रीकी खेमे में ऐसी तबाही मचा देंगे। ईडन गार्डन्स के उस ऐतिहासिक और रहस्यमयी रण क्षेत्र में, जहां की फिजाओं में क्रिकेट का जुनून और दबाव एक साथ तैरता है, दक्षिण अफ्रीका की पारी का दूसरा ओवर इतिहास के पन्नों में एक काले अध्याय की तरह दर्ज हो गया। जैसे ही कप्तान मिचेल सेंटनर ने गेंद कोल मैकोंची के हाथों में थमाई, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह ऑफ स्पिनर अगले कुछ मिनटों में पूरे मैच का नक्शा ही बदल कर रख देगा। ओवर की चौथी गेंद पर दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े स्तंभ क्विंटन डी कॉक ने एक ऐसी रणनीतिक चूक कर दी जो उन्हें लंबे समय तक कछोड़ती रहेगी। मैकोंची की स्पिन और उछाल को भांपने में नाकाम रहे डी कॉक ने एक विनाशकारी स्लॉग स्वीप खेलने का जोखिम भरा प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके बल्ले के ऊपरी किनारे टॉप एज पर लगकर ईडन की आसमान की ओर टंग गई। मिड ऑन पर तैनात मुस्तैद लॉकी फर्ग्यूसन ने अपनी नजरें गेंद पर जमाए रखीं और बिना किसी हड़बड़ाहट के एक बेहद आसान लेकिन महत्वपूर्ण कैच लपक लिया। डी कॉक के आउट होते ही पूरा दक्षिण अफ्रीकी खेमा गहरे सदमे और सन्नाटे में डूब गया था। लेकिन त्रासदी अब भी बाकी थी। अगली ही गेंद पर मैकोंची ने रयान रिकेल्टन के सामने एक ऐसी जादुई और चतुराई भरी शॉर्ट पिच गेंद फेंकी कि रिकेल्टन उसे कट करने के लालच में आ गए। गेंद उम्मीद से थोड़ी धीमी रही और रिकेल्टन का शॉट सीधे बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े फिन एलन के फौलादी हाथों में समा गया। मात्र 10 रनों के योग पर दक्षिण अफ्रीका के 2 बेशकीमती विकेट गिर चुके थे और कीवी टीम ने मैच की शुरुआत में ही अपनी धाक जमा ली थी। मुश्किल की इस अत्यंत कठिन घड़ी में जब टीम के अस्तित्व पर सवाल खड़े हो रहे थे, कप्तान एडन मार्करम और बेबी एबी के नाम से मशहूर युवा सनसनी डेवोल्ट ब्रेविस ने मोर्चा संभालने की कोशिश की। मार्करम को अपनी पारी की बिल्कुल शुरुआत में ही एक ऐसा चमत्कारी जीवनदान मिला जिसने ईडन में बैठे दर्शकों को हैरान कर दिया। रचिन रविंद्र जैसे भरोसेमंद फील्डर ने मिड विकेट पर उनका एक सीधा और लॉलीपॉप जैसा आसान कैच टपका दिया। मार्करम ने इस सुनहरे अवसर को भगवान का आशीर्वाद माना और तुरंत पलटवार करने की रणनीति बनाई। उन्होंने अनुभवी जेम्स नीशम के एक ही ओवर को निशाना बनाते हुए एक कलात्मक और ऊंचा जड़ा और फिर एक कड़क बाउंड्री बटोरी। उस एक ओवर में 17 रन बटोरकर मार्करम ने ऐसा एहसास कराया कि मानो दक्षिण अफ्रीका अब इस भंवर से निकलने के लिए तैयार है। लेकिन न्यूजीलैंड के स्पिनर आज किसी भी सूरत में हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ पर ऐसा अनुशासन दिखाया कि रनों का बहना रुक गया। 7.4 ओवर में एक बार फिर रचिन रविंद्र अपनी फिरकी का जादू लेकर आए और उन्होंने मार्करम को एक लूप वाली फ्लाइटेड गेंद पर पूरी तरह झका दिया। मार्करम ने इसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलने का साहसी प्रयास किया, लेकिन वहां तैनात डेरिल मिचेल ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए आगे की ओर एक लंबी डाइव लगाई और जमीन से चंद इंच ऊपर एक अद्भुत कैच लपक कर मार्करम की पां